नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का 2 रोजा कश्मीर दौरा। SKICC में आला सतह मीटिंग मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज 7वें दिन भी रहा जारी। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी दी तश्कील। दिल्ली कश्मीर रेल राब्ते में होगा इजाफा। जनवरी में 5 नई जदीद ट्रेनें का होगा इफ्तिताह। PM मोदी वर्चुअली इफ्तिताह करेंगे। शेखगंज शांगस अनंतनाग में लोगों की पहल। सिगरेट, तंबाकू और नशावार चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर के SKICC में एक आला सतही इजलास की क़यादत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और तरक्की के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। आज दोपहर होम सेक्रेटरी ने एक आला सतही इजलास की क़यादत की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मरकजी सरकार स्कीमों की पेशरफ्त, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्याती मनसूबों और इलाके में रोजगार की पहल कार्यों का जायजा लिया गया। पिछले रोज के इजलास में मुख्तलिफ सीनियर अफसरान शरीक हुए। इस इजलास में आला फौजी अफसरान जैसे GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और GOC 16 को लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव भी शामिल रहे। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीरी पंडित बेघर अफराद की मुश्किलात सुनकर हुकूमत की जानिब से उन्हें मुकम्मल मदद फराहम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनका आईनी हकूक मिलना चाहिए। नगरोटा में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पंडितों के मसाइल सुने और वजीर आला उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाने की बात की। डिप्टी CM ने उम्मीद जाहिर की कि वो नए साल कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहतर हो। आप जबकि बारे में पता ही नहीं। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी, ये जो फिक्रमंद है कि जो आने वाली नस्ल है, जो आज में इनका यूथ है और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया, उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है और घर भी नहीं है। एक एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने आपने मुझे बताई हैं और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांड है और कुछ मैंने सुनी हुई है। तो लिहाजा मैं वापस, जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं, मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी कमेटी महसूस किया और जो फील किया वो चीज़ें उनके सामने पेश कर सकूँ। और इनको मैंने यकीन दिलाया है कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम लोग कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और इनके सवाल जायज़ है और इनको गुस्सा भी है, इनका गुस्सा भी हमने देखा है, तो लिहाजा इनका गुस्सा भी जायज़। नए साल के आगाज के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इलाके में मशकूक अफराद पर खसूसी नज़र रखी जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस नाके लगाए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजबूत बनाने के लिए BSF ने अपनी निगरानी और पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाया है। सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ इससे ठंड के मौसम में हमारे हर त्यौहार पे बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के साथ साथ कोहरा भी बनता है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती सा है। मगर फिर भी हम सीमाओं पे हमेशा डटे रहते हैं और देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। परिस्थिति के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारी जो परिस्थिति है, जो धुंध पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। ड्यूटी में बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे जवान ड्यूटी करने में बिल्कुल सक्षम हैं, कोई समस्या नहीं आ रही हमारे को। देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि BSF पूरी समय तरह एकदम तत्पर है और आप नई साल की
बढ़िया तरह से नया साल मनाएं बीएसएफ की तरफ से। बहुत कुलगाम पुलिस ने आज काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इसकी निगरानी सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सोहेल सरंगाल ने की, जो दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी पर अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। कुलगाम पुलिस की जानिब से काजीकुंड रेलवे स्टेशन में तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने लंगेट हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सेहत के मराकज, पानी के मसाइल और अवामी सहूलियातों का जायजा लिया। दौरे के दौरान मकाम में स्कूल की इमारत पर जारी तामीराती काम को भी रोका और हल्के के फलाई मराकज की कारीगरी का भी जायजा लिया। आपका खैर मकदम है। एमएलए तरीगाम मीर सैफुल्लाह ने आज सीएचसी तरीगाम और एसडीएच करालपुरा का दौरा किया और अस्पतालों में जारी काम काज का जायजा लिया। उन्होंने सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से डॉक्टर्स और अमले से गुफ्तगू की और हुकूमत की तरफ से अवाम की सेहत के लिए उठाए गए इकदामात पर जोर दिया। एमएलए ने कहा कि तरीगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ सेंटर्स को मजीद मजबूत किया जाएगा ताकि अवाम को सहूलियात मिल सके। देखिए, एकोमोडेशन की कमी है यहाँ पे और इस हॉस्पिटल को ये अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, एसडीएच का दर्जा दिलाना है, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर में ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है, तरेगाम का हॉस्पिटल। तो इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये तो मार्च के बाद ही जब मीटिंग्स वगैरह, बोर्ड मीटिंग्स होंगी, कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, उनमें ये मसला उठाएंगे, इंशाल्लाह करवा देंगे। तो फिलहाल जो कमियाँ यहाँ पे, खामियाँ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वैकेंसीज़ हैं, अभी डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ है, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से जाकर मिनिस्टर साहिबा से भी मिलूँगा और कमीशन हेल्थ से भी बात करेंगे। हम देखेंगे जो जो वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ को पूरा करेंगे और जहाँ मिशनरी की कमी है, मिशनरी जो कमी जिसकी कमी है उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक वाशरूम वगैरह की बात आपने की, मैंने इनको बता दिया, हम अलग से एक वाशरूम ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पे, 5-8 जो होंगे सीट्स जिसमें होंगे, ताकि लोगों को उससे सहूलियत होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब अवामी हुकूमत आ गई है, हम तो लोगों ने इसीलिए वोट दिया है ताकि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के काम हों। तो इस बारे में इसीलिए मैं आज देख रहा हूँ, मैं अस्पतालों में जा रहा हूँ और भी कल मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई है करालपुरा में, तमाम ऑफिसर्स की। वहाँ में हम देखेंगे कहाँ किस चीज़ की कमी है, प्लान पोजीशन क्या है, कितना खर्च हुआ है। बीजेपी की कुपवाड़ा यूनिट ने जिला सदर की क़यादत में आज हंदवारा और लंगेट हलकों में बूथ सदर के इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल किए। जिला सदर ने पार्टी की तंजीमी सतह पर क़यादत को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। मुंतखब बूथ सदर ने पार्टी की विजन को फ़रोग देने और अवाम की खिदमत का अज़्म ज़ाहिर किया। कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन 3 साल के बाद होता है और आज हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों के बूथ प्रेसिडेंटों का ऐलान किया। यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा था, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी और हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ प्रेसिडेंट कंप्लीट हुए हैं और ये मेरे ख्याल में वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक आम वर्कर को अपने हुकूक मिलते हैं, जिसने काम किया होगा और बूथ लेवल से ये इलेक्शन शुरू होता है। इसके बाद इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों का, उसके बाद जिले सदर का होगा और उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट का होगा और नेशनल प्रेसिडेंट का होगा। और मेरे ख्याल में ये त्योहार के हिसाब से हम मनाते हैं, पार्टी का इलेक्शन होता है और हर एक वर्कर को ये मौका मिलता है आगे बढ़ने का। इस पार्टी में खानदानी राज का वजूद नहीं है। यहाँ हर तबके से जो लोग आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे पहाड़ी हो, तो हर एक को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। भारतीय जनता पार्टी में ही ये खुसूसियत है और हम भी खुशकिस्मत लोग हैं। हमने आज भारतीय जनता पार्टी
के ज़िले सदर की हैसियत से बूथ लेवल का इलेक्शन करवाया और आज इनको अपने अपने बूथों पे तैनात किया जाएगा। आज से आज डोडा में सीजनल टीचर्स की मुलाकात चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से हुई, जिसकी सदारत ऑल जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन शाहीन और जिला सदर गुलाम नबी मजनू ने की। इस मुलाकात में सोलर लाइट्स का मुतालबा किया गया, जिसे फौरन पूरा कर दिया गया। इस मौके पर सीईओ डोडा ने दीगर मुतालबात भी सुने और जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। डोडा के जो सीजनल टीचर्स हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारी जो सैलरी का इशू था मेन, दूसरा हमारा सोलर लाइट्स थे, उसके लिए एक ऑर्डर वाइलर हुआ था। आज सीईओ साहब ने वो माना कि मैं विद इन वीक्स आपके जो सोलर लाइट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और उसके बाद जो है हमारे रिकमेंडेशन कमेंट्स जो वर्दी डायरेक्टर साहब ने मांगे हैं वो भी जो है यहाँ से फाइल बन के चली जाएगी। आल जोनों से चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने मांग ली हैं और हमारी एक डिमांड जो है रिप्रेजेंटेशन दी गई थी उमर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने डायरेक्टर साहब को लिखा था और वो ऑल सीईओज के पास पहुंच चुकी है, पूरे स्टेट के अंदर पहुंच चुकी है। उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट भी आता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने जो है वो अपने अपने जोनों पे भेजी है। बिल्कुल आपकी खबर का बहुत इम्पैक्ट हुआ है, हम आपके चैनल के बहुत मशकूर हैं। यासीन शाहीन जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स एसोसिएशन, और आज की डिमांडें जो हैं हमारी वो पूरी तरह से हमारी डिमांडें जो है वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने सुनी और उन पर काम भी हुआ और जो हमारी डिमांड्स पहले थी उनको जो है वर्कआउट कर दिया, उसके ऊपर प्रॉपरली जो है हमें उसका बेनिफिट दे दिया। इसमें डिमांड कौन कौन सी थी आपको? एक हमारा सोलर का इशू था, वो भी विद इन वीक हमारा हल हो जाएगा। उसके बाद सैलरी का था, वो तो हो। के बाद आपका खैर मकदम है, जहां एक तरफ वादी में नशे के खिलाफ रोजाना प्रोग्राम्स और सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं जनूबी कश्मीर के शेख गुंज शांगस अनंतनाग के नौजवानों, बुजुर्गों और मकामी दुकानदारों ने मुतहद होकर अपने गांव में सिगरेट, तंबाकू और दीगर नशेवार अशिया की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और पूरे गांव को नशे से पाक करने की कोशिश की है। इस गांव की आवाम ने फैसला किया है कि न सिर्फ अपने गांव बल्कि दीगर गांव के लोगों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने शेख गुंज शांगस को नशे से पाक रखा है, इसी तरह शांगस और दीगर इलाकों के लोग भी अपने इलाकों में नशावार अशिया की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी लगाएं। बस सठा शुक्र गुजार यम गाम के बुजुर्गन हूँ, यम गाम के लकटन बचन हूँ, जवान हूँ, खास तौर पर जाफर सर अल्लाह ताला अख नेक इंसान बनमुत। अहद जहनस मज आव बह तुल इनिशिएटिव वो अम मा गि कंट्रोल। अलहमदुलिल्लाह मे बासान अगर न 100% 90% आई बेहतरी यथ गामस मज। इंशाल्लाह उम्मीद थावान यम यथ अंद पक बाकी गाम तम वक्तन फवक्तन वुचन प्रोग्राम, तो तमन तह पज इंशाल्लाह रहमान यथ कुन यह टाइम तुम तह मतलब पन दिवान, तो यथ टाइमस कदर करें, तमन पज बिल्कुल अत पे यह एहतराम जरियत गसन यथ मुहिम चलावान। तो इत पे जन यथ गामस मज मतलब दिन दहाड़े लड़के अत बुजुर्ग अत तमोक चवान वन पेज पे या गलियस मज कोचन मज, तो अलहमदुलिल्लाह तिथ पे वनकन चलान वारिया पाबंदी गई। इंशाल्लाह रहमान उम्मीद थावान वह इत पे जन ये पाबंदी गई, बाकी गाम अंद पक क्राड़ खास तौर पर शांगस मरकजी गाम, अगर अत मज ये थोड़ा बहुत ये अत पे क्या मधु अथे तुम तह थोड़ा बहुत करें अत पे कत बात पन्निस अवकाफ से। हमने अपने शॉपकीपर्स से बात की तो उनसे हमने कहा कि जो आप तंबाकू सिगरेट जो है जो कुछ भी आप बेचते हो इस पे आप पाबंदी लगाइएगा। हालांकि इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये दुनियावी नुकसान है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी अता करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट। मेंढर के हरनी गांव में फौज ने ख्वातीन की खुद मुख्तारी के लिए कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद ख्वातीन को तकनीकी तालीम फराहम करके उन्हें खुद मुख्तार बनाना और तालीम की तरफ रागिब करना है। जब तक मंजिल न मिले हिम्मत मत हारो। आसमान जाके मैं हरनी से हूँ। सबसे पहले तो आर्मी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए ये कंप्यूटर कोर्स का 1 महीने का कोर्स रखा। इसका हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, डे बाय डे हमें कंप्यूटर की एजुकेशन मिलेगी, मुख्तलिफ़ तरीके से हमें ये सीखने को सिखाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, हमें इनका सर्टिफिकेट मिलेगा, हम आगे हमें इसकी बहुत सारी मदद मिलेगी, हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है।
नाम मोहम्मद आसिफ है। पहले जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का। यहाँ सतभावना की तरफ से वुमेन के लिए जो है यहाँ पे रखा गया कंप्यूटर कोर्स दिया गया जिसमें 10 वुमेन है उनको कोर्स दिया गया सिखाने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको सिखाने के लिए, बहुत बेनिफिट होगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको एक नॉलेज इंप्रूव होगा। उनको जो है आगे अगर फॉर्म फिल करने हो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, उनको अगर फॉर्म फिल करने वो खुद कर सकते हैं, या अगर कहीं प्राइवेट कुछ करना चाहते हो, शॉप खोलने हो या कुछ कहीं भी काम आ सकता है उनको, या अगर खुद का जो अगर कोई फॉर्म फिल करना हो या कुछ, या कोई और अगर किसी को सिखाने हो तो वो सिखा सकते हैं। सबसे पहले आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करते हो जो यहाँ पर आया। उसके बाद मैं फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने दे रहे हैं। उसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा 1 महीने का कोर्स जो कंप्यूटर का वो चल रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर के लिए लिए गए हैं। उसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सतभावना स्कीम के थ्रू आर्मी बहुत बड़ा काम कर रही है। ये देखो कि हमारी बॉर्डरों को भी, सरहदों को भी महफूज करती है। उसके साथ में हमारी स्किल भी देती है स्पोर्ट्स हर काम में जहाँ भी कोई स्कीम है उसमें आर्मी जो है तावन करती है। मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर जो है वो इंडियन आर्मी की जानिब से जो कंप्यूटर कोर्स रखा गया है जिसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन गर्ल्स के लिए उन्होंने एक जो है वो मौका दिया है, क्योंकि गर्ल्स को भी हर आगे रखती है इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको कंप्यूटर की जो है वो तैयारी की जाएगी, उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे, उनको जो है वो यहाँ पर ये बताया जाएगा कंप्यूटर कोर्स के बारे में, उनको बाकायदा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बारे में उनको इतनी नॉलेज देना और उनके लिए इतना बड़ा सोचना इंडियन आर्मी की का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। और इंडियन आर्मी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी को यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कराना और कम से कम जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये प्राउड मोमेंट है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।